अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहीद अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैरिजन मैथ एकेडमी। स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर क्लास, आज के हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 का 12 पार्ट जो है वो डिफरेंशिएशन विद बाय डेफिनेशन मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि डेफिनेशन मेथड के दूसरे नाम भी थे फोर स्टेप मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अब इनिशियो मेथड। तो ये इसका 12 पार्ट जो है, इसमें इसको आप y के इक्वल पुट कर लें। हर क्वेश्चन में हमने इसी तरह किया था। अब बेटा यहाँ पर ये है कि इसको आप ऊपर अगर ले जाएं तो इसकी पावर नेगेटिव m हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साथ कंडीशन दे दी गई है कि m जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए ये m की पावर ऊपर नहीं ले जा सकते, वरना ये नेगेटिव हो जाएगी और वो नेचुरल नहीं रहेगा। लिहाजा हम इसको डिनोमिनेटर में ही सॉल्व करेंगे। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसकी पावर m है। अब डेल्टा y को आप इधर रहने देंगे और y की वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा x की पावर m, और माइनस इसको जब आप उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस का y, डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसकी पावर m है, और ये y की जगह पे आप उसकी वैल्यू लिख देंगे xm। अब आपने इसका एलसीएम लेना है, डेल्टा y और ये हमारे पास x प्लस डेल्टा x, इसकी पावर m, और ये भी x की पावर m वैसे ही आ गया। एलसीएम लेने का मेथड आपको पता है कि एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू पे तो ये कैंसिल हो जाएगी और ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, xm ही रहेगा, माइनस फिर एलसीएम को आप इस पे डिवाइड करेंगे xm तो वो कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस डेल्टा x की पावर m है वो ऊपर मल्टीप्लाई x प्लस डेल्टा x, इसकी पावर m आ जाएगी। अब आपने इसकी पावर को सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि अगर ये पावर पॉजिटिव है, और है पॉजिटिव क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो आप उसको p ओवर q की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वो वाला बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए वहां पर 1 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, x की पावर m, यहां से आप x की पावर m कॉमन ले लें, ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, जो चीज कॉमन नहीं आई थी वो डिवाइड हो जाती है, और ये m आ गया। तो हम हर पॉजिटिव पावर को बाइनोमियल सीरीज में यानी इस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x प्लस डेल्टा x, इसकी पावर जो है वो है m, और ये xm आ गया। अब स्टूडेंट आपने इसका फार्मूला अप्लाई करना है, ये xm है, और इसका फार्मूला आपको पता है, हम लास्ट क्वेश्चन में यही अप्लाई करते आए हैं कि 1 प्लस ये n है और ये x है, 1 प्लस nx, जनरल फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था। जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं वो आप इसके फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस लेक्चर भी सुने ताकि इनकी मजीद समझ आ जाए आपको। तो nx, n क्या है m, और ये है डेल्टा x ओवर x, फिर है प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर होगा डेल्टा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, एंड प्लस सो ऑन। अब आपने डिवाइडेड बाई एज इट इज, अब ब्रैकेट खत्म करनी है, तो क्योंकि शुरू में माइनस है तो इससे साइन चेंज हो जाएगा, ये बनेगा डेल्टा y इक्वल टू x पावर m, माइनस से साइन चेंज कर दें, ये हमारे पास इसके शुरू में आप देखें तो xm एज इट इज है। आप इस तरह करें कि ये xm इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x पावर m, फिर प्लस माइनस माइनस x पावर m इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये m डेल्टा x ओवर x आ जाएगा, और यही इससे मल्टीप्लाई साइन भी चेंज होगा, xm m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये डेल्टा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर आ जाएगा, और ओवर ये वाली वैल्यू एज इट इज x प्लस डेल्टा x और इसकी पावर m, और डेल्टा x की पावर m। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ये कैंसिल हो गई, और रिमेनिंग में से आप डेल्टा x कॉमन ले लें। तो डेल्टा x कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो होगी माइनस xm और x की पावर m, और डिवाइडेड बाई 1 ओवर x, क्योंकि डेल्टा x कॉमन ले चुके हैं, और इसमें भी x पावर m, m m माइनस 1
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और एक डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, एक बचेगा, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब आपने ये जो डेल्टा एक्स कॉमन लिया है इसको लेफ्ट साइड पे ले आना है, तो लेफ्ट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, एक्स एम इधर आके इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये बेटा आ जाएगा डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहां पर माइनस एम एक्स की पावर ये ऊपर चले जाएगी इसके साथ, बेस सेम होने की वजह से, m माइनस वन, और ये एज इट इज लिखेंगे m माइनस वन और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसी जगह पे ही आप डिवाइडेड बाई ये वैल्यू एज इट इज लिखनी है आपने, x प्लस डेल्टा x, इसकी पावर है m और ये है xm। अब लिमिट अप्लाई कर दें, ये होगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, यहां पर भी अप्लाई कर दें लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। तो बच्चों ये चीज बाय डेफिनेशन जो है वो आपको पता है किसके इक्वल आ जाएगी, dy बाई डी एक्स के इक्वल। ये dy बाई डी एक्स लिखा इक्वल टू, अब यहां पर तो डेल्टा एक्स है नहीं है तो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये वैसे ही आएगा m माइनस वन, और यहां पर डेल्टा एक्स पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो ओवर समथिंग जीरो, तो जीरो इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई होने की वजह से जीरो कर देगा, और डिवाइडेड बाई, अब इसमें भी पुट करेंगे ये जीरो, तो x की पावर m बनेगा, और इसमें x की पावर पहले ये m मौजूद है। अब बच्चों आपने क्या करना है कि माइनस m वैसे लिखना है, ये तीनों वेरिएबल हमारे पास मौजूद हैं, ये भी x की पावर m है, तो तीनों वेरिएबल को आप इकट्ठा कर लेंगे, इनकी पावर को, ऊपर पावर है m माइनस वन, और ये प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस m, और ये प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस m। अब इसको अगर सॉल्व करें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, तो माइनस m, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा m प्लस वन, और नेगेटिव पावर अगर हो तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो डिनोमिनेटर में जाके वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका फाइनल आंसर जो बनेगा माइनस m डिवाइडेड बाई x की पावर m प्लस वन। अब बेटा आपने इसका 14th पार्ट भी इसी से ही सॉल्व करना है, x की पावर 40 बाई अब इनिशियो मेथड से आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप इसको y के इक्वल पुट कर लेंगे और फिर y में ऐड करेंगे डेल्टा y, और ये होगा x प्लस डेल्टा x, और इसकी पावर है 40। अब डेल्टा y को आप इधर रहने देंगे, और ये है x प्लस डेल्टा x, इसकी पावर 40, और ये प्लस उधर जाके माइनस y, तो इसको भी आप बाइनोमियल सीरीज में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता है कि ये हमारे पास x है, यहां पर 1 होना चाहिए था, तो डेल्टा y x कॉमन ले लें, इसकी पावर 40 होगी, और यहां पर 1 रह जाएगा, और प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, और इसकी पावर 40, और माइनस y की जगह पे आप पुट कर सकते हैं x पावर 40। अब इन दोनों में से, ये प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है, इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, डेल्टा y इज इक्वल टू x पावर 40 कॉमन, और यहां पर बेटा आपने फार्मूला अप्लाई करना है 1 प्लस एन एक्स, एन से मराद है पावर और x से मराद है ये वाली वैल्यू डेल्टा x ओवर x, फिर प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और इसकी जगह पे आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन, और कॉमन लेने से यहां पर माइनस वन रह जाएगा, तो एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे आप, जो रिमेनिंग है उसमें से आप डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, तो यहां पर x की पावर 40, और ये जो बचेगा हमारे पास 41 ओवर x, डेल्टा एक्स कॉमन ले चुके हैं हम, और इसको लिखेंगे 40 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और एक डेल्टा एक्स बचेगा और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक हमने कॉमन ले लिया है, प्लस सो ऑन। अब ये डेल्टा एक्स जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, ताकि इसकी डेफिनेशन बन सके मैथमेटिकली, 40 ये होगा 41 ओवर x, और प्लस 40, फिर है 40 माइनस वन, और डिवाइडेड बाई है 2 फैक्टोरियल, और यहां पर x डेल्टा एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसी जगह पे ही आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, और राइट साइड पे भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि अब इनिशियो मेथड में
आपको पता है कि बाय डेफिनेशन ये बनाना जरूरी होता है, फिर ही हम इसको dy बाई डी एक्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स है, इक्वल टू, यहां पर जब आप पुट करेंगे तो ये देखें x के 40 वैसे ही इस पे तो नहीं अप्लाई होगा, और 40 1/x ये भी वैसे ही, और ये वाली वैल्यू जो है डेल्टा x की वजह से 0 ओवर समथिंग 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, 40 शुरू में आ जाएगा, ये x है, इसकी पावर है 40, और नीचे से x की पावर 1 जो नहीं लिखी जाती उसको ऊपर जाके माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 40x की पावर 39 बाय अब इनिशियो मेथड से। अब बेटा आपने इसका 15 पार्ट करना है, x की पावर नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव पावर जो है इसको हम बाइनोमियल थ्योरम में नहीं बदल सकते। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव पावर वाली वैल्यू जो है वो आप बाइनोमियल सीरीज से ही करेंगे, और अगर आपके पास पॉजिटिव पावर आ जाए तो उसको आप 1 प्लस एक्स की पावर n वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको इस एक्सरसाइज में 2 की बजाय एक ही फार्मूले से तमाम क्वेश्चन जो है वो करवाने हैं। अब आप देखें, इसमें y के इक्वल पुट करें इसको, और ये होगा y हमारे पास डेल्टा y, इसी तरह ही x प्लस डेल्टा x, और इसकी पावर है -100। तो बच्चों डेल्टा y इधर रहने देंगे, और ये होगा हमारे पास x प्लस डेल्टा x, इसकी पावर है -100, और ये प्लस जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस का y हो जाएगा। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, इसकी पावर है, ये बेटा y की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, और यहां से x कॉमन ले लिया, यहां पर 1 रह जाएगा और x कॉमन नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखी। समझ आ गई इसकी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना, उसी तरह ही माइनस x की पावर -100 ये कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास होगा फार्मूले के मुताबिक 1 प्लस एन एक्स, एन है -100 और इंटू एक्स, एक्स है डेल्टा x ओवर x, फिर n -100 इंटू n -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और इसका स्क्वायर जो कि होगा डेल्टा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, एंड प्लस सो ऑन, और यहां पर कॉमन लेने के बाद माइनस का 1 बचेगा, ये -1 और पॉजिटिव 1 कैंसिल, तो डेल्टा x कॉमन लेंगे बाकी वैल्यू में से, डेल्टा x कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो लिखेंगे, जिसमें है -100, और कॉमन ले लिया डेल्टा x तो 1/x बचेगा, ये वैल्यू वैसे ही -100 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ये एक डेल्टा x होगा और नीचे x स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये डेल्टा x इधर डिवाइड कर देना है, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, तो रिमेनिंग वैल्यू उसी तरह ही x की पावर -100, और ये हमारे पास होगा -100 और इसकी पावर 1/x, और फिर ये आएगा प्लस -100 और -100 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये डेल्टा x ओवर x स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पर ही लिमिट अप्लाई करें, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये चीज बनेगी dy बाई डी एक्स, इसको हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और क्या करेंगे, राइट साइड पे जब आप लिमिट पुट करेंगे तो उसमें आपने इज इक्वल टू x की पावर -100 वैसे ही, और ये आएगा -100 1/x भी वैसे ही, और यहां पर डेल्टा x है, डेल्टा x 0 पुट होने से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब आपने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, -100 शुरू में आ जाएगा, और x की पावर ये ऊपर ले जाएंगे -100 और -1, तो ये -100 x की पावर -101, इसको पावर को अगर नीचे ले जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। जी बेटा, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। अब विंशियो मेथड से अब उसने पूछ लिया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, प्रोसीजर सारा वही रहेगा। इसके 2 पार्ट हैं, ये दोनों ही एक जैसे हैं, इनमें से मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा हूं, और सेकंड पार्ट जो है वो आपका एज असाइनमेंट होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका आपको जो है वो पार्ट वो भी समझा दूंगा, बट ये मैं पहले बताने लगा हूं कि ये दोनों एक जैसे कैसे हैं।
देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता है कि इसको आपने y के इक्वल पुट करना है, जो कि क्या होगा x प्लस 2 इसकी पावर 1/2। इसको मैं पहले सॉल्व करने लगा, फिर मैं बताता हूं कि ये दोनों एक जैसे कैसे हैं। तो y में आप ऐड करेंगे डेल्टा y, क्योंकि पावर p ओवर q की फॉर्म में है। इधर देखें x में डेल्टा x ऐड करना है आपने, और प्लस का 2, और इसकी पावर है 1/2। डेल्टा y आप इधर रहने देंगे, ये होगा x प्लस डेल्टा x प्लस 2 और इसकी पावर 1/2, और ये प्लस इधर आके माइनस का y हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, हमने बाइनोमियल से इसकी पावर को सॉल्व करना, और बाई का मतलब होता है 2। आपकी 2 टर्म्स होनी चाहिए, जबकि ये 3 टर्म्स हैं। तो इन 3 को आपने 2 में कैसे कन्वर्ट करना है? 2 की एक टर्म बना लें और 1 की एक टर्म, यानी 2 टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए। तो एक टर्म कौन सी बनेगी, उसके लिए तो हमारे पास हिंट मौजूद है। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर दें, x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में करके एक वैल्यू हो जाएगी, और डेल्टा x इसकी दूसरी वैल्यू है। अब ये देखें तो ये 2 वैल्यू शो हो रही हैं, और इसको हम बाइनोमियल से अब कर सकते हैं। ये ट्राइनोमियल था, हम बाइनोमियल से इसको सॉल्व करना था, इसलिए मैंने 2 में कन्वर्ट किया, और एक वैल्यू हमारे पास वही होगी जिसका क्वेश्चन है, और y जो हमारे पास है वो ये लिख दिया हमने x प्लस। तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है। कैसे? यहां पर 1 होना चाहिए डेल्टा y, तो x प्लस 2 कॉमन ले लें, और इसकी पावर है 1/2। यहां से कॉमन नहीं आ रहा था तो 1, और ये होगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 होल पावर 1/2 माइनस, और ये है x प्लस 2 इसकी पावर 1/2। अब आपके सामने ये 2 वैल्यू जो हैं, इनमें से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? देखें, x प्लस 2 1/2, x प्लस 2, तो इन दोनों में से ये कॉमन लेने लगे। x प्लस 2 इसकी पावर 1/2, और इस पे फार्मूला अप्लाई करने लगा हूं, 1 प्लस n इंटू x, और डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और nx हो गया, प्लस फिर है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। तो आप डेल्टा पे भी स्क्वायर डाल दें, और x प्लस 2 पे भी स्क्वायर डाल दें, एंड प्लस सो ऑन, और यहां पर कॉमन लेने के बाद माइनस का 1 बच जाएगा। अब आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की वैल्यू को कैंसिल किया था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, तो रिमेनिंग जो वैल्यू है उनमें से अब आपने डेल्टा x कॉमन ले लेना है। ये देखें, यहां पर रिमेनिंग वैल्यू में से डेल्टा x कॉमन, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x कॉमन लेंगे, तो यहां से बचेगा हमारे पास, ये बाहर मौजूद है पहले से ही, x प्लस 2 इसकी पावर 1/2, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बच रही है वो देखें, वो है 1/2, और डेल्टा x कॉमन लेने से 1 ओवर x प्लस 2 बचेगा, और प्लस ये वाली वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और एक डेल्टा x बचेगा, और डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का स्क्वायर वैसे ही लिखा जाएगा, वो स्क्वायर वाली वैल्यू वैसे ही लिखी जाएगी। अब इस डेल्टा को इधर डिवाइड कर दें आप, ये बनेगा डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, तो ये बनेगा x प्लस 2, ये वैल्यू एज इट इज, x प्लस 2 इसकी पावर 1/2, इसको लिखेंगे 1/2, और मल्टीप्लाई 1 ओवर x प्लस 2, ये भी वैसे ही, फिर प्लस 1/2, 1/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, और ये डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर बेटा आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये बनेगा हमारे पास dy बाई dx, और इक्वल टू, ये वैसे ही होगा x प्लस 2 इसकी पावर है 1/2, तो इसको लिखेंगे 1/2, इस पे तो डेल्टा x नहीं है, लिमिट अप्लाई नहीं होगी, यहां पर 0, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1/2 शुरू में आ जाएगा, और ये पावर x की प्लस 2 की पावर 1 है, तो इस पावर में से आके इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाना है, 1/2 माइनस 1, तो ये इसका आंसर फाइनल बनने लगा है 1/2 x प्लस 2 इसकी पावर माइनस 1/2। आप इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, 1/2 x प्लस 2 इसकी पावर, ये माइनस 1/2 को पॉजिटिव 1/2 लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी नाम चेंज हुआ है, मेथड प्रोसीजर वही है। अब इनिशियो मेथड हो, फर्स्ट प्रिंसिपल हो, डेफिनेशन मेथड हो, तो आपने उसी से ही करना है।
अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सेकंड पार्ट है ये आपने खुद सॉल्व कैसे करना है। ये बिल्कुल इसी तरह का कैसे बनेगा, देखें बच्चों, आप अगर इसको लिखेंगे, इसकी पावर है 1/2, तो नीचे 1/2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके ये -1/2 हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह का ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी आपने सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप अपने कमेंट्स में मुझसे ये क्वेश्चन जो है वो समझ सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो विंशियो मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन मेथड से कंप्लीट हो गई। इस मेथड की 2 एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट लेक्चर को जो है वो मिस ना कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा इस 2.2 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और वो हमारे पास भी इसी मेथड से होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।